breaking news coming in, and this is a big update on the Ambani bomb scare. Jaish-ul-Hind, an organization, has claimed responsibility for placing the explosive-laden vehicle near Mukesh Ambani's house in Mumbai. The organization claimed responsibility via a message on the Telegram app. In its message, Jaish-ul-Hind has demanded money via Bitcoin. Investigative agencies have also been challenged in the message by Jaish-ul-Hind, saying, "Stop us if you can." Important to also highlight here that this same outfit had claimed responsibility for the attack on the Israeli embassy in Delhi a few weeks ago. And now in this particular case also, they've put out a message on the Telegram app claiming that they were the ones who placed the gelatin sticks close to Ambani's house. Let's take this across to Arvind Hoja for more details. Arvind, ये जो ग्रुप है जैश-उल-हिंद, उन्हें इसके पहले भी एक मैसेज डाला था जहां ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था इजरायली बॉम्ब ब्लास्ट, वो एम्बेसी वाला ब्लास्ट के लिए भी। जी बिल्कुल अक्षिता, ये जो दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के पास जो ब्लास्ट हुआ था, आईईडी ब्लास्ट था, वो उसकी भी जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली थी। अब टेलीग्राम ऐप पर बकायदा मैसेज किया इस ग्रुप ने और ये दावा किया है कि जो अंबानी के घर के बाहर जो एसयूवी कार थी जिसमें जेलेटिन मिला था वो इन्होंने ही रखा। साथ ही साथ जो एजेंसीज है उनको ये धमकी दी गई है इस मैसेज में कि हमने आपकी नाक के नीचे दिल्ली में जो इजरायली एम्बेसी है उनके पास ब्लास्ट किया, अब हमें आप रोक सकते हैं तो रोक लें। उसके अलावा बिटकॉइन के जरिए पैसे की भी डिमांड की गई है। जो मैसेज है उसको देखने में तो ऐसा ही लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक एजेंसीज को गुमराह करने की साजिश है, इस वजह से मैसेज दिया गया है। लेकिन चूंकि इसमें जैश-उल-हिंद का नाम लिया गया है और जैश-उल-हिंद का पहले भी एक मैसेज इजरायली एम्बेसी के दूसरे ब्लास्ट, इजरायली एम्बेसी के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसके दूसरे दिन सेम यही मैसेज सेम इसी मॉड्यूल ने किया था। इस वजह से एजेंसीज जो है, खासकर सेंट्रल एजेंसी, इस मैसेज को काफी गंभीरता से ले रही हैं। लेकिन बहुत मुमकिन हो कि ये एक तरीके से कहें तो दिमाग डाइवर्ट करने की भी कोशिश हो सकती है टेलीग्राम पर इस तरह के मैसेज देना। लेकिन चूंकि एक तरफ दिल्ली के इजराइल एम्बेसी के पास ब्लास्ट, दूसरी तरफ अंबानी के घर के बाहर जेलेटिन का मिलना और दोनों में ही मैसेज जैश-उल-हिंद का दिया गया है, इस वजह से एजेंसीज इस मैसेज को सीरियस ले रही है। ऑल्दो मुंबई पुलिस अपनी जांच कर रही है, तमाम एजेंसियां भी कर रही है, एनआईए भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस मैसेज का आना कहीं ना कहीं एजेंसीज को जरूर अलर्ट करता है। Okay, Arvind, thank you for those details. This group, as I mentioned and as Arvind also pointed out, has claimed responsibility for what happened for the blast outside the Israeli embassy. And that time too, agencies had said very clearly that their claim must be investigated. That will be the norm this time around as well. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.